अच्छे नहीं है, उस धर्म के आचरण को जीने वाले अच्छे नहीं है। आज हर धर्म के अनुयायियों के जीवन में बुराइयां आ गई है। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के मूल उसूलों से भटक गया है, मूल तत्वों से भटक गया है। धर्म को केवल हमने आडंबर बना लिया, उसका प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, प्रदर्शन तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन उन उसूलों को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को सही ढंग से जिया नहीं जा रहा है। ध्यान रखना, धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन उस धर्म के अनुयायी अच्छे नहीं। अगर किसी धर्म में विकृति है, विकार है, दोष है, बुराई है, तो उस धर्म की वजह से नहीं है, उस धर्म के तथाकथित धर्मात्माओं की वजह से है। सभी धर्मों में आज कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। उस कूड़ा करकट को जलाने की जरूरत है, उस कूड़ा करकट को नष्ट करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचनों में अक्सर करता हूं कि धर्म में आग लगा दो। मेरी बातें तुम्हें जरा तीखी लगेंगी, मेरी बातें तुम्हें जरा तेज लगेंगी, मेरी बातों को सुनकर के तुम कहोगे ये कैसा मुनि है जो कह रहा है कि धर्म को आग लगा दो। पता नहीं कहाँ जाएंगे हम धर्म को आग लगाने के बाद, किस नरक में जाकर के सड़ेंगे। मेरे अभिप्राय को समझना। मेरी बातें तुम्हें तीख लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें तेज लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें झूठी लग सकती है, मेरे शब्द तुम्हें हृदय की तरह, तीर की तरह तुम्हारे हृदय को चुभ सकते हैं, लेकिन मेरे अभिप्राय को समझना, मेरी आकांक्षा को समझना, मेरी भावना को समझना। मैं कह रहा हूं कि धर्म को आग लगा दो, ताकि धर्म में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है वो जल करके भस्म हो जाए। याद रखना, धर्म कभी नहीं जलेगा। जलेगा वो जो नकली होगा, जलेगा वो जो झूठा होगा, जलेगा वो जो धोखाधड़ी होगा, जलेगा वो जो गलत होगा, जलेगा वो जो मिथ्या होगा। धर्म तो ईश्वर है, धर्म तो शाश्वत है, धर्म कभी नहीं जल सकता। अरे धर्म अगर आग में चला जाए तो धर्म जलता नहीं है, अभी तो आग ही जल बन जाया करता है, अभी तो आग ही जल जाया करती है, धर्म कभी नहीं जलता। इसलिए धर्म में आग लगाने के लिए अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा अभिप्राय यह है कि धर्म में जो बुराइयां आ गई है, धर्म में जो टूटियां आ गई है, धर्म में जो विकार और विकृतियां आ गई है, वो विकृतियां जल जाना चाहिए, वो बुराइयां जल करके भस्म हो जाना चाहिए, ताकि धर्म की नई आभा प्रकट हो जाए, ताकि धर्म का नया स्वरूप प्रकट हो जाए। और जब धर्म अपनी नई आभा को लेकर के प्रकट होगा, वो धर्म मानव के लिए कल्याणकारी होगा, वो धर्म समाज के लिए कल्याणकारी होगा, वो धर्म सृष्टि के लिए मंगलकारी हुआ करेगा। तो मैं कह रहा हूं, इस जगत में बहुत से लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं। उनसे पूछो भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? कहते हम क्या करें साहब, ऊपर वाले की मर्जी ही ऐसी है। ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से आप न मत डालिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई परमात्मा इस सृष्टि ब्रह्मांड में नहीं बैठा है जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हें नचा रहा है। भगवान महावीर कहते हैं, जैन धर्म का जो एक मौलिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है कि आदमी अपने कर्मों को स्वयं करता है, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। आदमी जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, और जो करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। ईश्वर की मर्जी नहीं चलती है, वहां तो केवल अर्जी चलती है। अर्जी लगाओ तो उसकी सुनवाई हो जाएगी, उसकी कोई मर्जी नहीं। जैसी तुम्हारी अर्जी वैसी ही उसकी मर्जी उसकी कोई मर्जी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई मर्जी ही नहीं है। मर्ज रोग, क्योंकि राग द्वेष से ऊपर उठ गया है। भगवान को तुम कहते हो ना, वो भीतरागी है, वो राग द्वेष नहीं करता है। अगर वो राग द्वेष करने लगे तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रहा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान को बीच में मत लाना, परमात्मा को बीच में मत लाना, ईश्वर को बीच में मत लाना। अगर ईश्वर को बीच में लाओगे तो पाप बढ़ जाएंगे। आज दुनिया में धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है, किसी देवी के नाम पर देवी के सामने किसी जानवर को हलाल कर दिया जाता है, किसी जानवर की गर्दन काट दी जाती है। लोगों से पूछा गया क्यों? बोले माँ के लिए बलि दे रहे। नो, ऐसी कोई माँ नहीं है जो किसी के प्राणों की प्यासी हो जाए। ऐसी कोई देवी नहीं है जो किसी के खून के प्यासी हो। अगर माँ है तो वो माँ अपने बेटे की प्राण कैसे मांगेगी?
कोई माँ अपने बेटे के प्राण नहीं लिया करती है। अरे माँ तो बेटे को प्राण दिया करती है, माँ तो बेटे के प्राणों का पालन किया करती है, माँ तो जीवन का संरक्षण बन करके आया करती है। लेकिन जो लोग देवी के नाम पर बलि देते हैं, जानवरों की कुर्बानी दिया करते हैं, जानवरों का बलिदान किया करते हैं, वो धर्म की आड़ में किया करते हैं, देवी की आड़ में किया करते हैं। याद रखना, वो देवी की उपासना नहीं करते हैं, अपितु देवी की आड़ में अपने स्वार्थों की पूर्ति किया करते हैं, अपने गोरख धंधे चलाया करते हैं, अपने स्वाद के लिए और अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदनाम किया करते हैं, देवी को बदनाम किया करते हैं, किसी देवता को बदनाम किया करते हैं। धर्म के नाम पर किसी जीवों की बलि देना, उनकी हत्या करना, यह धर्म नहीं सिखाता है, यह धर्म नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता, मैं कह रहा हूं, स्वर्ग और नरक तुम्हारी स्वयं की यात्रा है, स्वर्ग और नरक तुम्हारे स्वयं के निर्णय है। नरक जाओगे तो अपने निर्णय से जाओगे, स्वर्ग जाओगे तो अपने निर्णय से जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति सड़क पर पाप करता है, सड़क पर बलात्कार करता है, सड़क पर स्मगलिंग करता है, व्यापार में स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, रिश्वतखोरी करता है, धोखाधड़ी करता है, मिलावट करता है, तो याद रखना, अगर किसी आदमी ने चोरी करके, डाका डाल करके, लूट करके, किसी की हत्या करके, अगर किसी की स्मगलिंग करके, तस्करी करके अगर 1000 रुपए कमाए और 1000 रुपए कमा करके अगर 100 रुपए मंदिर में चढ़ा देता है, 100 रुपए भगवान को चढ़ा देता है, तो भगवान उस 100 रुपए से प्रसन्न होने वाला नहीं है, ईश्वर उस 100 रुपए से खुश होने वाला नहीं है। और अगर कोई ईश्वर उस बेईमानी से कमाए हुए धन को पाकर के, अगर उस बेईमानी, अनीति और अन्याय से कमाए हुए धन से अगर कोई ईश्वर, कोई परमात्मा खुश हो जाता है, तो मेरी आत्मा उस परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरी आत्मा उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। मैं ऐसे परमात्मा को स्वीकार नहीं करता जो रिश्वतखोरी करके, स्मगलिंग करके, धोखाधड़ी करके, छल कपट करके, किसी की हत्या करके, किसी को लूट करके वो पाप कमाता है। उस बार वो पाप कमाता है और 1000 रुपए कमा के 100 रुपए मंदिर में चढ़ा देता है, और उस मंदिर में चढ़ा करके अगर वो ईश्वर प्रसन्न हो जाया करता है, तो मैं उस परमात्मा को मानने के लिए राजी नहीं हूं, मैं उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूं। याद रखना, परमात्मा तुम्हें तो माफ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारे पापों को माफ नहीं करेगा। तो स्वर्ग और नरक तुम्हारा स्वयं का निर्णय है।